उन्होंने कहा कि इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती, गाकर के ये तराना सारा जहां हमारा। दोस्तों, अगली पंक्ति पर पूरे सदन की तालियां उठनी चाहिए। इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती, गाकर के ये तराना सारा जहां हमारा। हमने भी एक मिसरे में बात खत्म कर दी, सारा जहां तुम्हारा, हिंदुस्तान हमारा। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर उस रत्नाकार का स्वागत करें जो कहता है कि सारा जहां तुम्हारा, हिंदुस्तान हमारा। उनका नाम होता है अब्दुल अयूब गौरी। थोड़े से वो अस्वस्थ हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आई पैक में आएंगे तो एक बार आपका गला भी ठीक हो जाएगा, मन भी अच्छा हो जाएगा। एक बार आगे से पीछे तक जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा गौरी साहब के कलाम के लिए, उनके स्वागत के लिए। भैया थोड़ी वॉइस बढ़ा देना यार। इस प्रणम्य प्रांगण में आयोजित काव्य यज्ञ की पावन परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता प्रतिबिंबित करते हुए हिंदी साहित्य के लंबे काफिले के कदना सा पैदल सिपाही अब्दुल अयूब गौरी आपके शिष्टशाली संस्कारों को सलाम करते हुए, अपनी आस्था का शब्द कलश आपके पावन मन के आंगन में स्थापित करते हुए, इस गौरवशाली मंच से श्रोताओं के अंतिम पंक्ति तक के सरस वातावरण को सादर संप्रेषित करते हुए आप सबका स्वागत अभिनंदन इस्तकबाल करता है। बहुत अच्छा, आपके बीच आकर बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, प्रवीण भाई ने जो कुछ कहा, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, बस मैंने कुछ भी नहीं लिखा, केवल माँ भारती की वंदना लिखी। भाई तो बहुत सारे मुल्कों में कविता पढ़ चुका है, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, बहुत बड़ा कवि है। डॉक्टर कीर्ति काले भी यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी कवि है सुनहरी लाल जी। मैं मंच का एक छोटा कवि हूँ जिसने केवल मिट्टी की वंदना लिखी और कोई कविता नहीं लिखी। आए हैं तो गाएंगे एक शाम तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो गाएंगे एक शाम तुम्हारी बस्ती में, कर देंगे जज्बात वतन के नाम तुम्हारी बस्ती में। जिन चरणों ने वतन की खातिर बेटों की दी कुर्बानी, उन चरणों को कर दे चारों धाम तुम्हारी बस्ती में। आए हैं तो बहुत अच्छे शाम तुम्हारी बस्ती में। दोस्तों, मुझे अच्छा लगा, मेरा गला भी थोड़ा थोड़ा आपने हौसला बढ़ाया, खुलने लगा। मैंने कल भाई प्रवीण जी से कहा था, मैंने कहा यार मुझे मत बुलाओ, क्योंकि मैंने जिस डेकोरम से, जिस तरह से हंगामे के साथ कविताएं पढ़ी हैं, मेरा गला ठीक नहीं है, मैं उस तरह से कविता पढ़ूंगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा जी ललित जी जायसवाल साहब से पूछ लो, तो फिर मेरा आगे साहस नहीं पड़ा और मुझे आना पड़ा। मैं व्यवस्था है, उन्हें प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ता हूं कि आप माने न माने खुशी आपकी, आप माने न माने खुशी आपकी, रिश्तों की कशिश बेबसी के लिए। वाह। आप माने न माने खुशी आपकी, रिश्तों की कशिश बेबसी के लिए, जश्न की चाहे रौनक बढ़े ना बढ़े, आ गए हैं तुम्हारी खुशी के लिए। बहुत अच्छे, खुशी के लिए हाजिर हो गए जायसवाल साहब। बाकी हमारा गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, लेकिन आपको देख करके हमारा साथ भी बढ़ गया। और दोस्तों, कम वक्त राजनीति ने वंदे मातरम को भी विवादास्पद कर दिया। मैं अपनी बात वहीं से प्रारंभ करता हूँ जी। गीत वंदे मातरम की भावना के गा रहा हूँ, क्या बात है। गीत वंदे मातरम की भावना के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुंच रहा हूँ। और दोस्तों, यहाँ छात्र बैठे हुए हैं, उनकी रगों में जो जवानी का जोश है, मैं 2 पंक्तियों में देखना चाहता हूँ। कितने राष्ट्रभक्त बैठे हुए हैं। गीत वंदे मातरम की भावना के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए। बहुत अच्छे। मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए। अरे यार, मैं तो सोच रहा था विद्यार्थी क्या कविता में रुचि है आपकी, क्या कविता समझते हो आप हिंदी का भविष्य उज्जवल है, मुझे इस बात का पता लगा इस विद्यालय से। दोस्तों, ये लोग भाई कोई पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं ना, कुछ भी कहते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि पाकिस्तान के विध्वंसक घोषणा का मैं पंजीकृत प्रवक्ता हूं। वाह। मेरा विषय ये है, तो ये क्यों कहें? मेरी दुकान में जब पूरा सामान है तो पड़ोसी अपनी दुकान में क्यों रखे?
अच्छा, अब तक कहते थे हम, सुन ले बेटा पाकिस्तान बाप है तेरा हिंदुस्तान। नहीं, मैंने इन लाइनों को खारिज कर दिया। अब मैं दूसरी लाइन कहता हूं। मैंने कहा भाई, अपना बेटा इतना निकम्मा नहीं हो सकता, बदतमीज नहीं हो सकता। मैंने कहा इसका डीएनए टेस्ट कराओ। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई, मैंने 2 पंक्तियां लिखी। चप्पल चोर पाकिस्तान, चप्पल चोर पाकिस्तान, तू इतना नीच है, कमीन है। और अगली पंक्तियां देखना, डीएनए की रिपोर्ट आ रही है। चप्पल चोर पाकिस्तान, तू इतना नीच है, कमीन है। डीएनए की रिपोर्ट से साबित हुआ तेरा बाप हिंदुस्तान नहीं, तेरा बाप चीन है। भैया बहुत अच्छा है, वाह वाह। भैंस कार नीलाम हो चुके, अब गधे नीलाम हो रहे। मैंने तो एक दिन ये कहा, मेरे मुंह से निकल गई, पाकिस्तान गधों की खान है। तभी एक विद्यार्थी खड़ा होकर बोला सबसे बड़े गधे का नाम इमरान खान है। भाई, ये बच्चों में भी कितने श्रोताओं में कभी बैठे कुछ पता नहीं लगता। हाँ गौरी भाई, भैंस कार नीलाम हो चुके, अब गधे नीलाम हो रहे। पाकिस्तानी संसद में भी सब गधे मिलकर के रो रहे। नहीं रुकी है नीलामी, नीलामी अब भी जारी है। नहीं रुकी है नीलामी, नीलामी अब भी जारी है। अब तो कुछ भी नहीं बचा, केवल इज्जत की बारी है। अब तो कुछ भी नहीं बचा, केवल इज्जत की बारी है। अब तो इज्जत ही नीलाम होने वाली है दोस्तों। हाँ गौरी भाई, हमने सोचा था कि रामराज आएगा, दैहिक दैविक भौतिकता पर रामराज नहीं कहूंगे व्यापा, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? बदले में मिले हमें विस्फोट, आतंकवाद। वैसे एक साहब ने ये पूछ लिया, गौरी साहब, इस देश में राम जी का इतना सम्मान क्यों? मैंने एक छोटी सी बात बताई। मंदोदरी रावण के पैर दबा रही, रावण बहुत उदास होता है। मंदोदरी रावण से पूछा, स्वामी आप इतने उदास क्यों हो? तब रावण ने कहा, मंदोदरी सीता हमारी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखती। तब मंदोदरी ने कहा, स्वामी आप तो विभिन्न कलाओं में पारंगत हैं, आप राम जी का रूप क्यों नहीं धारण कर लेते? तब रावण ने मायूस होकर के कहा, मंदोदरी यही तो हमारी व्यवस्था है। जब जब हम राम जी का रूप धारण करते हैं, हमें हर स्त्री में माँ बहन और बेटी दिखाई देने लगती है। ये संस्कारों का देश है, ये हमारे देश के संस्कार हैं। हमने सोचा था राम राज्य आएगा, लेकिन नहीं आया। बदले में मिले हमें विस्फोट, आतंकवाद। ये आतंकवादी किसी जात धर्म और मजहब के नहीं होते। रोज वो पाकिस्तान में मस्जिदों में विस्फोट करते हैं, विद्यालयों में बच्चों पर गोलियां चलाते हैं। तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी, ये हत्या तो लोकतंत्र के मुंह पर सीधा चाटा है। ये हत्या तो लोकतंत्र के मुंह पर सीधा चाटा है। अरे हृदय नहीं बांटा है हमने, केवल आंगन बांटा है। तुमने ही आतंकवाद को पाला पोसा बड़ा किया, जैसा तुमने बोया था वैसा ही काटा है। जैसा तुमने बोया था वैसा ही काटा है। और आतंकवादी वही जो चरारे शरीफ की दरगाह पर को जलाते हैं, वही जो अमरनाथ के यात्रियों पर गोलियां चलाते हैं, अक्षरधाम पर हमला करते हैं। करो रामलला पर हमला करो, करो रामलाल पर हमला करो, और फिर कुत्ते की मौत मरो। वाह, करो रामलला पर हमला करो और फिर कुत्ते की मौत मरो। इतना भी नहीं समझ पाए यार। रामसर गांव से पढ़िए कि किसी की पार, जलाओ ट्रेन, जलाओ जलाओ चरारे शरीफ की दरगाह, छलनी कर दो अक्षरधाम। कम बख्तो, तुम्हारी बदतमीजों पर बहुत शर्मिंदा इस्लाम। वाह वाह वाह। दोस्तों, इस्लाम बहुत मोहब्बत का मजहब, जिसे आतंकवादी बदनाम करना चाहते हैं। मानवता जिसका मजहब विश्वास कभी ना खो सकते, मानवता जिसका मजहब विश्वास कभी ना खो सकते। तुम चाहे जो हो सकते हो पर मुसलमान ना हो सकते। तुम चाहे जो हो सकते हो पर मुसलमान ना हो। इस्लाम ने कहा, लकुम दीनकुम वलिय दीन। किसी के दीन की बुराई मत करो, किसी के मजहब की बुराई मत करो। लेकिन जब अमरनाथ के यात्रियों पर गोलियां चलाते हैं आतंकवादी, अब्दुल अय्यूब गौरी रात रात भर रोता है, 4 पंक्तियां लिखता है। वो कहते हैं हम अमरनाथ की यात्रा नहीं निकलने देंगे। मेरे देश के धर्म प्रेमी जांबाज शेरों की तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। न वो रोक सके न उनका बाप रोक सका।
अमरनाथ की यात्रा शानो शौकत के साथ निकलती है, तब अब्दुल्ला गोरी 4 पंक्तियों से अपना दर्द आपकी झोली में डाल करके जाता है। दोस्तों, आगे वाली पंक्ति में जो जिम्मेदार लोग बैठे उन्हें सादर समर्पित करता हूं 4 पंक्तियां। स्वागत भाई। अमरनाथ की यात्रा में व्यवधान अगर डालोगे, अमरनाथ की यात्रा में व्यवधान अगर डालोगे, मीर जाफरो जयचंदों में नाम लिखा डालोगे, अरे हिंदुस्तानी धर्मधरा का परचम नहीं झुका है। अब हाथ खोलना, ऐसी तालियां बजाना, आतंकवादियों के कान के पर्दे फट जाएं। इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में एक राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है। अमरनाथ की यात्रा में व्यवधान अगर डालोगे, मीर जाफरो जयचंदों में नाम लिखा डालोगे, अरे हिंदुस्तानी धर्मधरा का परचम नहीं झुका है, और काफिला शेरों का कुत्तों से नहीं रुका है, और काफिला शेरों का कुत्तों से नहीं रुका है, और काफिला शेरों का कुत्तों से। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब किनके संकेतों पर होता है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता, भूल से भी निकल जाता उस पापी पाकिस्तान का नाम तो पानी के छींटे लगाता हूँ। हंसने की बात नहीं है। आज कब सम्मेलन के बाद मुझे सीधा स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके लिए 6 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ जी। क्यों भैया, क्यों पढ़ रहे हो? जब नाम लेना ही पसंद नहीं करते तो ये डॉक्टर प्रवीण ने कहा, बोले भाई साहब कोई भला काम करने के लिए चलो तो पहले दुष्टों को प्रणाम कर लेना, इसलिए 4 पंक्तियां उसके लिए पढ़ता हूँ। वैसे चेहरे पर कोई तनाव लाने की जरूरत नहीं है, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जितनी पाकिस्तान की पूरी जनसंख्या उतने हमारी जेलों में कैदी बंद रहते हैं। कह दो तुम्हारी सजा माफ तो पाकिस्तान साफ पैरों से कुचल डाले। जितना पाकिस्तान साल भर में पानी पीता है, जितना पाकिस्तान साल भर में पानी पीता है, हमारे बच्चे पोलियो की दवाई पी जाते हैं। क्या बिगाड़ेगा हमारा? जितना पाकिस्तान का वार्षिक बजट है, उतने तो हमारे बिहार के लोग जर्दा चूना मिला के भाग जाते हैं। बताओ क्या बिगाड़ेगा पाकिस्तान? बहुत अच्छा गौरी भाई, कुछ नहीं बिगाड़ सकता डॉक्टर प्रवीण जी। और आक्रोश की 6 पंक्तियां पढ़ूंगा। वैसे कविता का उद्देश्य आक्रोश नहीं होता, कविता का उद्देश्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन जन्य जन्म भूमिष्ठ स्वरदापि गिरियसि न दैन्यम न पलायनम तमसो मा ज्योतिर्गमय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अभी तो कविता का अंतिम लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन जब कोई पड़ोसी मुल्क मेरी माँ के दामन पर उंगली उठाता है तो अब्दुल्ला बोहरी आक्रोश लिखता है। और उससे बता देना चाहता हूँ हमने आगे क्या क्या करके दिखाया है। हमने मरगट सी खामोशी बदली है त्योहारों में, हमने मरगट सी खामोशी बदली है त्योहारों में। गुरु गोविंद सिंह बन बेटे चुनवाए दीवारों में। हमने पन्ना दासी का भी मान किया, सम्मान किया। राजकुंवर की खातिर जिसने बेटों का बलिदान किया। अरे पन्ना की परिपाटी को प्रण प्राणों से दोहरा लेंगे, पन्ना की परिपाटी को प्रण प्राणों से दोहरा लेंगे। वक्त पड़ा तो अपने बेटों के भी सर कटवा लेंगे, वक्त पड़ा तो अपने बेटों के भी सर कटवा लेंगे। वो कारगिल में भाड़े के टट्टू ले आया। मैंने कहा किनके दम पे लड़ रहे हो? जिनके बल पर फूल रहे हो उनको भी समझा देना, जिनके बल पर फूल रहे हो उनको भी समझा देना। सन 65 की बर्बादी का उनको चित्र दिखा देना, कर देना संकेत कभी वीरों की साँझ नहीं होती, कर देना संकेत कभी वीरों की साँझ नहीं होती। और जो बेटों की बल दे दे वो माता बांझ नहीं होती, जो बेटों की बल दे दे वो माता बांझ नहीं होती। अब वो 6 पंक्तियां जिसके लिए मैंने भूमिका बनाई थी मित्रों, मैं सुनाता हूं। हमने कितनी बार जूते मारे गिनाता हूं, आप हिसाब लगाना। समर्पण था कि सन 65 में, तौबा की 72 में। कविता के आखिर में जी भर के तालियां बजाना, और वो लोग जरूर बजाएं जिनके हाथ में दोने हैं, जो कुछ खा रहे हैं वो जरूर बजाएं। समर्पण था कि सन 65 में, तौबा की 72 में। दबा तुम कारगिल से भागा लगे आग थी घर में, कुत्तापन किया कश्मीर में मारा बेगुनाहों को। ये जूते रोज खाता है चढ़ाता फिर भी बाहों को, ये मिमियाती हुई बकरी है खुलकर रो नहीं सकती। थोड़ा पेशेंस रखना। आप लोग बहुत जल्दी करते हो, बिना रेपर खोले पेमेंट कर देते हो।
हाँ भैया, समर्पण था कि असन पेशेंट तो बाकी बेहतर में आदम कारगिल से भाग लगी आग फिकर में कुत्तापन किया कश्मीर में मारा बेगुनाह को जो तो रोज खाता चढ़ा था फिर भी वहां को ये में आती हुई बकरियां खुलकर रो नहीं सकती। ये टेढ़ी पूंछ कुत्ते की है सीधी हो नहीं सकती। ये टेढ़ी पूंछ कुत्ते की है सीधी हो नहीं सकती। ये टेढ़ी पूंछ कुत्ते की सीधी हो नहीं सकती। भारत माता की। और सुनाओ 4 दो मुक्तक और सुनाओ। चलो 2 मुक्तक का और आदेश हुआ है। मैं मेरे बेटे से मिलने कश्मीर गया, जब उसका पोस्टिंग कश्मीर था। सद के सिपाहियों ने कहा गौरी साहब आप हिंदी के बड़े कवि, हमें मालूम, हमारी भावनाएं जनता तक पहुंचा देना। मैंने कहा भाई क्या कष्ट है तुम्हारा? बोले हम बर्फ की ठंडी शिलाओं पर सर्दी के दिनों में भी संगीन लटकाए हुए पहरा देते हैं, आप अपने घर में आराम से सोते हैं, हम आपकी सुरक्षा करते हैं। मैंने संकल्प लिया था ये बात आप जैसे बुद्धिजीवियों के बीच जब काव्य पाठ करूंगा तो अवश्य बताऊंगा। 4 पंक्तियां उनकी भावनाएं। हम सर कटवाने सरहद पर बनकर दीवाने निकल पड़े। हम सर कटवाने सरहद पर बनकर दीवाने निकल पड़े, आप हमारी यादों में केवल मेले लगवा लेना। बहुत अच्छा है। शहीदों की चिताओं पर जोड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और दोस्तों उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद पे निगहबान है आंखें। फिर उनकी भावनाएं आपके बीच रखता हूं। हम सर कटवाने सरहद पर बनकर दीवाने निकल पड़े, आप हमारी यादों में केवल मेले लगवा लेना। हम अपनी लाशों से सरहद पर दीवारें चुनवा देंगे, तुम लाश उठाने की खातिर कंधे मजबूत बना लेना। तुम लाश उठाने की खातिर कंधे मजबूत बना लेना। तुम लाश उठाने की खातिर कंधे मजबूत बना लेना। केवल 4 पंक्तियों से मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपसे विदाई लेता हूं। जब कारगिल के शहीदों की सूची पाकिस्तान में रखी गई तो पाकिस्तान के कदम लड़खड़ाने लगे। 550 शहीद, जिसमें से 157 मुसलमान। पाकिस्तान का दिमाग खराब हो गया कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमें कभी कश्मीर नहीं देगा। आप जैसे राष्ट्रभक्तों की तरफ से अब्दुल अजीज गौरी 4 पंक्तियां पाकिस्तान को लिख करके आतंकवादियों को धिक्कारता है और कहता है कि केसर की क्यारी में तुमको ईद मनाने ना देंगे, केसर की क्यारी में तुमको ईद मनाने ना देंगे, और कश्मीर में कौमी ध्वज तुमको फहराने ना देंगे। ये हिंदुस्तानी अब्दुल हमीद माता का चीर नहीं देंगे। केसर की क्यारी में तुमको ईद मनाने ना देंगे और कश्मीर में कौमी ध्वज तुमको फहराने ना देंगे। ये हिंदुस्तानी अब्दुल हमीद माता का चीर नहीं देंगे, लाशों से धरा पाड़ देंगे लेकिन कश्मीर नहीं देंगे। लाशों से धरा पाड़ देंगे लेकिन कश्मीर नहीं। भारत माता की।